हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत, यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो मैं बताने वाला हूँ आपको वेरीफाई कैली हैमिल्टन कैसे करेंगे एंड उसमें उसी में इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखो, इसमें दो क्वेश्चन हमने ले लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग ना करना पड़े। ठीक है, तो वेरीफाई कैली हैमिल्टन कैसे करते हैं, ये आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन लेंदी पड़ जाएंगे, बट इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। मतलब कैसे कैसे क्या करना है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है वेरीफाई कैसे करते हैं कैली हैमिल्टन। लास्ट में एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं, एंड इसमें इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए इक्वल टू ये दे रखा है एंड हेंस फाइंड ए इन्वर्स। ए इन्वर्स भी निकालना है इसमें, तो कैली हैमिल्टन प्रूफ तो करनी ही है, ए इन्वर्स भी निकालना है। देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन आपको बताया था, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 4/4 का कुछ भी हो सकता है। और जो S1 S3 S2 S3 का तरीका बताया था, जो कैसे निकालते हैं हम, जो क्यूब में निकालते हैं लेमडा, वो कैसे निकालते हैं, यानी कि यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, तीन जो अलग अलग वैल्यू आती है, सेम वैल्यू करके आती है, वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था S1 S2 S3 करके, और डिटरमिनेंट से भी हम निकाल सकते हो। तो दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हो, बट मैं बोलूँगा ये इससे निकालो, ये काफ़ी ईजी होता है। तो चलो देखते हैं आगे S1 S2 S3 क्या होता है और कैसे निकालते हैं, वो सब हम सीखते हैं यहाँ पे। देखो, तो आपके पास ये है जिसे हम सीखेंगे और करेंगे क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन होता क्या है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन है जो हमने बताया, बाकी आप डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा है, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा काम आता है, मतलब ये जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे। ओके, देखो S1 होता क्या है, S1 होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ऐड कर दो, सम कर दो। तो हमने ऐड किया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आगे S2 निकाले तो सम ऑफ द डायगोनल मैनर, इसी का डायगोनल मैनर निकालना है। तो देखो 1 के लिए डायगोनल मैनर निकालोगे तो इसके सामने वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे सेम। ऐसे 4 के लिए, तो 4 के पास तो इसके सामने वाला बाकी जो एलिमेंट बच गए ये बच गया। ऐसे इसके लिए करें तो ये एलिमेंट हट जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे वो लिख देंगे, और इसका डिटरमिनेंट निकाल देना। तो 6 4 जो 24 और ये 5 5 माइनस का 25, ऐसे डिटरमिनेंट निकालो आप। तो डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया, अब सॉल्व करके माइनस ये आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो S2 की वैल्यू आपको पता चल गई। S1 सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल माइनर, ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब S3 निकालना है। S3 क्या होता है, इसी का डिटरमिनेंट निकाल दो आप, इसी का आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकाल दो। देखो, डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएगा आपके पास S3। तो हमने S3 के लिए निकाला, तो डिटरमिनेंट आपने निकाला, तो माइनस का 1 आ गया सॉल्व करने के बाद। ओके, तो हमें पता चल गया S1 सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल माइनर एंड डिटरमिनेंट निकालते हैं S3 के लिए। तो तीनों वैल्यू पता चल गई आपके पास। तो तीनों वैल्यू आपकी क्या करो, जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें रख दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपने रख दिया इसमें। अब यहाँ से आपको किससे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मैं कितनी बार बता चुका आपको कि कैलकुलेटर से सॉल्व करना नहीं आता है, तो कमेंट करके बताना आप, मैं इसके लिए अलग से पर्सनल वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है, तो कैलकुलेटर से जब वैल्यू सॉल्व करोगे, तो देखो वैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है एजन वैल्यू निकालने के लिए, इसमें तो सिर्फ बोला है कैली हैमिल्टन प्रूफ करो। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और फिर चेंज करेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, देखो यहाँ से आप एजन वैल्यू भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। ओके, ये आपके क्वेश्चन के पार्ट नहीं था, ये एजन वैल्यू नहीं निकालना था उसमें, बट आप एजन वैल्यू भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। हमें क्या करना था, कैली हैमिल्टन प्रूफ करना है। कैली हैमिल्टन में क्या करते हैं, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है ना लैम्डा में, जहाँ पे लैम्डा लिखा है वहाँ आपको लैम्डा की जगह पे ए रिप्लेस कर देना है। जहाँ पे लैम्डा लिखा है वहाँ पे क्या करना है, ए रिप्लेस कर देना है। तो और उसमें वैल्यू सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, वो कैली हैमिल्टन प्रूफ हो जाएगा। देखो, तो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द कैली हैमिल्टन थ्योरम, जब इसके वेरिफिकेशन करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या रखते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ए से। तो जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे हमने क्या किया, ए रख दिया। देखो, हमने ए रख दिया। यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो यहाँ से अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, अब जो करना है आपको करना है। ठीक है, तो आपको जो करना है आपको करना है, कैलकुलेशन करना है। देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। 4A मतलब ए मैट्रिक्स आपके पास है, जो ए मैट्रिक्स आपके पास था पीछे, उसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो इसी में जो भी करना है कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसमें क्या करना है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो जो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ से आपको खुद ही करना है कैलकुलेशन। ठीक है,
मैं आपको हिंट दे सकता हूँ ऐसे करते हैं, बट कर ये सब सॉल्व तो खुद ही करोगे ना। देखो मैट्रिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना कैलकुलेशन करोगे खुद से ही उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका अच्छा रहेगा। ओके, तो प्रैक्टिस मैथ्स बनाता है। तो अब देखो दूसरा हमारे पास है, हमने क्या किया इसके लिए कर लिया। अब इसके लिए देखो क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लें, ए स्क्वायर के पास ये है, ए है, दोनों हमने कॉपी कर दिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 11 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पहले तो होना चाहिए ना, 11 का मल्टीप्लाई तो बाद में भी कर लेंगे। तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता आपको तो इसके लिए मैं भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो एलिमेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, यानी कि 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 के साथ 2 होना चाहिए, और 3 के साथ ये वाला 3 होना चाहिए। ऐसे ही ले देखो 2 इस वाले एलिमेंट के लिए करें तो 1 के साथ ये होना चाहिए, और ये इस एलिमेंट के साथ ये होना चाहिए, इस एलिमेंट के साथ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए नीचे वाला। तो बताता हूँ, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट, और ऐसे ही जब फर्स्ट एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे ही 2 चीज़ हो गए, 1 2 हो गए, और तीसरे के लिए जब इस एलिमेंट इसके साथ करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब देखो ये और ये वैल्यू तो आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, इसका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, इसका थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लिए करोगे तो जब इसके लिए करोगे आप रेज करना पड़ता है मुझे बार बार, देखो तो ये 3 वैल्यू पता चल, 6 वैल्यू पता है। अब इसके लिए करोगे तो ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही ये एलिमेंट इसके लिए करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये एलिमेंट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आगे चलते हैं, बाकी आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है आपके लिए और हमारे लिए भी। तो देखो आपको हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट एलिमेंट उसी जैसे हमने बोला था वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया यहाँ पे, ये आपको चेक कर सकते हो। ओके, और जब ए स्क्वायर हमने सॉल्व करके ऐसे लिखा तो ये आ गया आपके पास। अब देखो हमने क्या करना है, 11 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 11 मल्टीप्लाई कर लो तो 11 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमने कैलकुलेशन करके देखा है तब आया ये, अब भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। देखो हमें ए क्यू निकालना था, अब इसी में ए क्यू भी निकालना था ना, ये ए क्यू भी ये तो निकल गया, ये भी निकल गया। अब ए क्यू निकालना है तो ए क्यू कैसे होगा, ए स्क्वायर हमारे पास है ही, ए स्क्वायर हमारे पास है ही, और इसके साथ ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर आपके पास ये है, इसका क्या करो ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था वही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के साथ, वैसे इसके लिए जब ये करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, इसके लिए करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, और इसके लिए करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे। ऐसे इसके लिए देखो, इसके लिए करोगे तो ये एलिमेंट ये वैल्यू आ जाएंगी, ये एलिमेंट ये वैल्यू आ जाएंगे, और ये एलिमेंट ये वैल्यू आ जाएंगे। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बता दूँ। आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी टॉपिक में। ओके, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ कमेंट करके, मैं उस पर लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो वैल्यू पुट कर दो इसमें, जो वैल्यू आपने निकाला है तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। देखो आइडेंटिमेटिक्स हमने 3/3 का यहाँ पे जो एलिमेंट चल रहा है 3/3 का चल रहा है, तो 3/3 का हमने आइडेंटिमेटिक्स ले लिया इसकी जगह पे। ओके, इसके जगह पे हमने क्या किया, 3/3 का आइडेंटिमेटिक्स ले लिया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है, इससे यहाँ से माइनस करना है और इससे एडिशन करना है, तो जो वैल्यू आ जाएंगी वो 0 आ जाएंगी। अब देखो जो ट्रिक बताने वाला था, यदि आपको जो कैलकुलेशन आ रहा है ना, मान लो कैलकुलेशन मतलब ये ऐसे करना नहीं है हमेशा, ठीक है। आपका मान लो जैसे पेपर दे रहे हो आप, मान लो ठीक है, और पेपर में आपके करते टाइम आप 0 नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेशन लिख दो और 0 लिख दो लास्ट में, क्योंकि इसका आंसर 0 आता ही है। ओके, देखो वैसे तो आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए, और ये लास्ट में 0 आ ही जाता है। नहीं आ रहे, मे भी यदि एग्जाम में ऐसे फंस गए हो आप, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। ओके, चलो आप ए इनवर्स निकालते हैं, ये टॉपिक तो हो गया। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, इसी में ए इनवर्स निकालना था, तो आपके पास ये आ ही गया 0, 3/3 का था ना, तो 3/3 में 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका एडिशन करोगे तो ये 0 आ जाएगा। ओके, हमें ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स आपके पास देखो जो इक्वेशन था ये था क्लेमेंटर के लिए, हमने वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला। अब क्या करना है, इसमें आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। ए इनवर्स यहाँ से तो 0 हो जाएंगे, जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है आइडेंटिमेटिक्स होती है, यानी कि 1 बोल सकते हो। तो हमने किया, देखो इसे हमने किया, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ करोगे इसके साथ ये हो गया, इसके साथ करोगे तो ये हो गया,
और इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा। देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, बाकी ये इनवर्स तो रहेगा ही। देखो आपके पास जो आएगा, तो ये मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 11A, इससे आपने किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 1 आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दिया। और इससे करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स करेंगे तो वही आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, ये जो ये वैल्यू यहीं पे रखनी है, बाकी ये वैल्यू आपको इस साइड रखना है ब्रैकेट के इक्वल। ओके, तो ब्रैकेट के इक्वल रख दो, हमने क्या किया ब्रैकेट इक्वल रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो सिंपल सॉल्व करना है आपको, ए के साथ 11 का मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, जो आपको पहले सॉल्व भी कर लिया था वो ये है, और माइनस का 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3/3 का मैट्रिक्स लिख दिया। जो सॉल्व करोगे फाइनली तो ए इनवर्स सॉल्व करके ये आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा तो